नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव के जन आंदोलन का रूप लेने पर खुशी जताई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मावली से बड़ी सादड़ी के बीच ब्रॉडगेज लाइन का लोकार्पण किया। भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कल से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू होगा। राज्य में मानसून के पहले महीने में ही 74% से अधिक बारिश हुई। पूर्वी हिस्सों के मुकाबले पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा पानी बरसा। और प्रदेश भर में सौभाग्य पर्व तीज उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के जन आंदोलन का रूप लेने पर खुशी जताई है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि इस महोत्सव के विभिन्न कार्यक्रमों में समाज के हर क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान का भी उदाहरण दिया। ये आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में हो रहे इन सारे आयोजनों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम सभी देशवासी अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करें। तभी हम उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा कर पाएंगे, उनके सपनों का भारत बना पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने आजादी की रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशन नाम से रोचक प्रयास किया गया है। इसमें देश भर के 24 राज्यों में 75 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। इनको खूबसूरती से सजाया जा रहा है और कई तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। उन्होंने देशवासियों से समय निकालकर अपने पास के ऐसे ऐतिहासिक स्टेशन पर जाने की बात कही। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी से लड़ाई अब भी चल रही है और समग्र स्वास्थ्य सेवा में बढ़ती रुचि से प्रत्येक व्यक्ति को इस महामारी से निपटने में सहायता मिली है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आयुष ने वैश्विक स्तर पर अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है और इस क्षेत्र में अनेक नए स्टार्टअप उभर रहे हैं। हाल ही में एक ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन समिट हुई थी। आप जानकर हैरान होंगे कि इसमें करीब 10,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिले हैं। एक और बड़ी अहम बात ये हुई है कि कोरोना काल में औषधीय पौधों पर रिसर्च में भी बहुत वृद्धि हुई है। इस बारे में बहुत सी रिसर्च स्टडीज पब्लिश हो रही है। निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत है। श्री मोदी ने भारतीय वर्चुअल हर्बेरियम का भी जिक्र किया, जो इसी महीने शुरू किया गया है। ये संरक्षित वनस्पति तथा उनके अंगों की डिजिटल छवि का संग्रह है और इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद में शहद को अत्यधिक महत्व दिया गया है और इसे अमृत बताया गया है। आज शहद उत्पादन में इतनी अधिक संभावनाएं हैं कि प्रोफेशनल पढ़ाई करने वाले युवा भी इसे स्वरोजगार का जरिया बना रहे हैं। उन्होंने देश भर में आयोजित विभिन्न मेलों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय खिलौना उद्योग की सफलता की गाथा का भी उदाहरण दिया। उन्होंने इसकी सफलता का श्रेय युवाओं, स्टार्टअप और उद्यमियों को दिया। श्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कक्षा 10 और 12 के उन विद्यार्थियों को बधाई दी जिनके परीक्षा परिणाम इस महीने के शुरू में घोषित किए गए।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मावली से बड़ी सादड़ी आमान परिवर्तित रेल लाइन का लोकार्पण किया। उन्होंने 3 नई रेल सेवाओं की भी शुरूआत की। इनमें रीवा से उदयपुर के बीच चलने वाली विशेष साप्ताहिक रेलगाड़ी भी शामिल है। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने चित्तौड़गढ़ स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब स्टेशनों को अगले 50 साल की योजना के साथ बनाया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया भी मौजूद रहे। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि उदयपुर रीवा सुपरफास्ट रेल हर सोमवार शाम 5:20 पर रवाना होकर मंगलवार सुबह 10:35 पर रीवा पहुंचेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा दौरे पर रहे। उन्होंने कोटा में सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत की। श्री बिरला ने कोटा में वृक्षारोपण अभियान का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण पर हमें नई पीढ़ी को भी जागरूक करना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेशवासियों को सामाजिक सुरक्षा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। श्री गहलोत आज जयपुर में वंश लेखक सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह में हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। आज आईटी का जमाना है, आईटी बेस काम कैसे आगे बढ़े उस पर हम लोग ध्यान देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये समाज पिछड़ा हुआ समाज भी है, कैसे हम आगे बढ़ाएं, इनके लिए क्या योजना बन सकती है, क्योंकि हमारी सरकार की मुख्य मंशा है सोशल सिक्योरिटी, जिसके लिए हम चाहे शिक्षा के केंद्र हो, कॉलेज खोलनी हो, स्कूल को अपग्रेड करना हो। आप देख रहे हैं कि शिक्षा में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। स्वास्थ्य में श्रीनिधि योजना आई है तो योजना क्रांतिकारी है। 90 लाख लोगों को पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निःशक्तजनों को। उसी ढंग से ऐसे जो हमारे ओबीसी के लोग हों, एससी के हों, एसटी के हों या ईडब्ल्यूएस के हो, कोई भी हो, उनके लिए जो करते थे वो कम है। पिछले दिनों अफ्रीका के कांगो में वीरगति को प्राप्त हुए सीमा सुरक्षा बल के 2 सपूतों की पार्थिव देह आज दिल्ली पहुंची। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की ओर से कांगो में उग्रवादियों से लोहा लेते हुए बाड़मेर के सांवलाराम विश्नोई और सीकर के शिशुपाल सिंह ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने उन्हें दिल्ली में श्रद्धासुमन अर्पित किए। इनकी पार्थिव देह पैतृक गांव लाई जा रही है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। राज्यपाल कलराज मिश्र ने लोगों से स्वाधीनता आंदोलन के नायकों की जीवनियों को घर घर तक पहुंचाने की अपील की है। श्री मिश्र ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव राष्ट्र निर्माण से जुड़ने का अनूठा पर्व है। राज्यपाल अमृत महोत्सव के तहत आज बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में संविधान पार्क के लोकार्पण अवसर पर बोल रहे थे। श्री मिश्र ने ऑक्सीजन पार्क का लोकार्पण और सोलर पार्किंग का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर सर्वधर्म यात्रा और तिरंगा साइकिल रैली निकाली गई। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में उत्तर पश्चिम रेलवे के 75 रेलवे स्टेशनों से गुजरती हुई चल प्रदर्शनी आज अलवर पहुंची। रेलवे स्टेशन पर आयोजित हुए कार्यक्रम में जिला कलेक्टर, आरपीएफ और रेल परिसर के सदस्य सम्मिलित हुए। अलवर में भारत तिब्बत सीमा पुलिस और राजस्थान पुलिस की ओर से हर घर तिरंगा जागरूकता रैली भी निकाली गई। बूंदी में अमृत महोत्सव के तहत आज सफाई अभियान चलाया गया। जिला कलेक्टर की अगुवाई में शुरू हुए इस अभियान में व्यापारियों ने भी सहयोग किया। साथ ही दुकानों के बाहर खुले में कचरा नहीं फेंकने की शपथ भी ली। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा।
समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास कल से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू होने जा रहा है। भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना की टुकड़ियों के बीच होने वाले अल नज़ा अभ्यास का ये चौथा संस्करण होगा। 13 अगस्त तक चलने वाले इस अभ्यास के लिए ओमानी सेना की टुकड़ी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में पहुंच गई है। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 18 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन के सैनिकों की ओर से होगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाना है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध भी मजबूत होंगे। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ क्षेत्र के रामसिंहपुर में 5 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि मृतकों में 2 बालिकाएं और 3 बालक हैं। ये खेत में बने डिग्गी में नहाने गए थे। इस दौरान ये हादसा हुआ। गांव के 5-7 बच्चे हरियाली तीज पर डिग्गी में गुड्डी तैराने के उद्देश्य से गए थे। इस दौरान यहां नहाते हुए 5 भाई बहन डूब गए, जबकि शेष बच्चे भागकर गांव पहुंचे। इस पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और प्रशासन को सूचना दी। जिला प्रमुख सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। एसडीएम ने मृतक बच्चों के परिजनों को आपदा कोष से हर संभव सहायता पहुंचाने का आश्वासन दिया। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर हादसे पर गहरा दुख जताया है। उधर जोधपुर के फलौदी क्षेत्र के बेंदती कला गांव में 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। वहीं जिले के बालेसर इलाके में पत्थर की खदान से 2 युवकों के शव निकाले गए हैं। 4 दिन पहले हुई भारी बारिश के समय ट्रैक्टर ट्रॉली सहित मजदूर खदान में भरे पानी में डूब गए थे। और अब मौसम। राज्य में मानसून की अब तक औसत से 2.5 गुना तक अधिक बारिश हो चुकी है। इस साल मानसून ने 30 जून को प्रदेश में प्रवेश किया था और पहले महीने में ही 74.48% बरसात हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार 30 जुलाई तक 324 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है, जबकि पूरे सीजन में औसतन 435 मिलीमीटर बारिश होती है। राज्य के पूर्वी हिस्सों के मुकाबले पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा बारिश हुई है। 1 जून से 30 जुलाई के दौरान पश्चिमी राजस्थान में सामान्य की तुलना में 89% अधिक बारिश हुई है। विभाग के अनुसार अगस्त में भी अच्छी बारिश की संभावना है। राज्य में अच्छी बरसात होने के कारण कई बांधों में पानी की लगातार आवक बनी हुई है। अब तक प्रदेश के 716 में से 79 बांध पूरी तरह भर गए हैं। इस बीच आज सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, टोंक, करौली और बाड़मेर में हल्की बारिश हुई। माउंट आबू और जोधपुर में भी बूंदाबांदी दर्ज की गई। हालांकि अधिकांश स्थानों पर तेज बारिश का दौर फिलहाल धीमा पड़ गया है। राज्य में 3 अगस्त से मानसून के दोबारा पूरी तरह सक्रिय होने के आसार हैं। प्रदेश भर में सावनी तीज पर्व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। पर्यटन विभाग की ओर से जयपुर में 2 दिन का तीज उत्सव आयोजित किया जा रहा है। शहर में तीज माता की शाही सवारी भी निकाली जा रही है। कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर और दौसा में तीज माता की पूजा अर्चना के बाद पारंपरिक रूप से सवारी निकाली जा रही है। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं तीज माता के दर्शन के लिए पहुंच रही हैं। इसके साथ ही कोटा में आज से 13 दिन चलने वाले तीज मेले की शुरुआत हो गई है। भरतपुर में भी तीज पर्व का उत्साह देखा जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिरों में आकर्षक झांकियां भी सजाई गई हैं। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में हरियाली तीज की धूम मची हुई है। मंदिरों में धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं, तो वहीं विभिन्न संगठनों की ओर से हरियाली तीज महोत्सव मनाया जा रहा है। बांके बिहारी मंदिर में फूल बंगला झांकी सजाई गई है। ब्रज के आराध्य बिहारी जी को हरियाली पोशाक पहनाई गई है। साथ ही हिंडोले सजाकर उन्हें झूलों पर झुलाया जा रहा है। मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। वहीं हरियाली तीज पर महिलाएं 16 श्रृंगार कर तीज महोत्सव मना रही है। हरियाली तीज पर महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पार्कों में लगे झूलों पर महिलाएं मल्हार व ब्रज के गीतों के साथ सामूहिक नृत्य कर ब्रज की परंपरा का निर्वहन कर रही हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव के जन आंदोलन का रूप लेने पर खुशी जताई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मावली से बड़ी सादड़ी के बीच ब्रॉडगेज रेल लाइन का लोकार्पण किया।
भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कल से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू होगा। राज्य में मानसून के पहले महीने में ही 74% से अधिक बारिश हुई है। पूर्वी हिस्सों के मुकाबले पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा पानी बरसा है। और प्रदेश भर में सौभाग्य पर्व तीज उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।